हरिओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है राज्य आयुष समिति स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से। मैं योगाचार्य उदित कुमार आपके समक्ष आज योगाभ्यास लाने जा रहा हूं, जो कि हमारे युवा वर्ग के लिए काफ़ी लाभप्रद है। आज हम योग के बारे में जानेंगे। हमारा आज का जो योगाभ्यास है वो मुख्य छात्रों के ऊपर होगा। हमारे छात्र, हमारे युवा, हमारे देश के भविष्य हैं। उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग काफ़ी लाभप्रद है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, किंतु हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास, उसमें की योग आसन बहुत ही लाभप्रद है और महत्वपूर्ण भी। तो आइए युवा को ध्यान में रखते हुए आज का योगा अभ्यास। तो सबसे पहले हम शांति पाठ से शुरू करते हैं, जिसमें हम अपने शरीर और मन को एकाग्र करते हैं, जिसमें कि हम अपने काया को स्थिर करते हैं, जिसको हम सामान्य यौगिक रूप में काया स्थैर्यम कहते हैं। तो सर्वप्रथम अभ्यास के पूर्व या अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो उसके पहले भी काया स्थैर्यम का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी सुविधाजनक ध्यान के आसन में बैठ जाइए, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन आदि। तो ध्यान के आसन में बैठ जाइए। दोनों कलाइयों को घुटने के ऊपर ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा, अपने अंगूठे और पहली उंगली को टच कीजिए, बाकी 3 उंगली को ढीली रखिए। आपके एल्बोज के उंगली रिलैक्स्ड होंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सामान्य रूप से सीधी होगी। आंखें सहजतापूर्वक बंद होंगे, ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर होगी। बंद आंखों से वर्तमान में आ जाइए। अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। पैर के अंगूठे से सर तक स्वयं को देखिए मन की आँखों से। जैसे जैसे आप अपने पूरे शरीर को देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपका पूरा शरीर शिथिल एवं शांत होता जाएगा। कहीं भी कोई कड़ापन हो, कोई जकड़न या अकड़न हो, उसे दूर करने का प्रयास कीजिए मानसिक रूप से। आपका शरीर बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति के समान शांत हो रहा है। इस शांत शरीर में श्वासों के आवागमन को देखिए, उनका अनुभव कीजिए। जब श्वास अंदर जाती है तो नासिका छिद्रों में हल्की ठंडक, और छोड़ते हैं तो हल्की गर्माहट का अनुभव। साथ ही साथ जब भी आप श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं तो पहले से ज़्यादा शिथिल अनुभव करते हैं, शिथिलता का अनुभूति होती है। ध्यान को श्वासों से हटाकर अपने भ्रू मध्य पे लाइए। वहाँ एक चमकती दिव्य ज्योति का मानस दर्शन कीजिए। ध्यान को ज्योति पर टिकाकर रखिए। 3 बार ओमकार, तत्पश्चात ओम शांति का अभ्यास करेंगे सभी लोग एक साथ। ओमकार हेतु गहरी एवं लंबी श्वास लीजिए।
शांति शांति शांति। हरि ओम। कुछ क्षणों के लिए शांत रहिए। मंत्रों के सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति कीजिए अपने अंदर, अपने आसपास। अपनी चेतना को हथेलियों में लाइए। पूर्ण चेतना के साथ हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो आंखों पर रखिए आहिस्ते से। ऐसा 3 बार कीजिए। उस ऊर्जा का अनुभूति, उस ऊर्जा की अनुभूति कीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, प्रणाम मुद्रा में लाइए, मेरे बाद दोहराइए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। ये हुआ कायास्थैर्यम। इस अभ्यास को आप कभी भी पढ़ाई के पहले या योगाभ्यास के पहले कर सकते हैं। इससे आपका शरीर और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा पूरे योगाभ्यास के लिए। तो सबसे पहले एक मुख्य ध्यान में बैठने का एक जो मुख्य आसन है जिसका नाम पद्मासन है, जो कि हमारे छात्रों के लिए विशेष काफ़ी लाभप्रद है, उसको हम सीखेंगे। उस अवस्था में कैसे होता है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे आपके सामने। सबसे पहले जिस अवस्था में हम बैठे हुए थे ये सुखासन है, और अब हम जो सीखने वाले हैं वो पद्मासन है। इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। जैसे आप उसके लिए सीखने के क्रम में आप देख सकते हैं, पहले आप दोनों पैरों को फैला लीजिए, फिर एक पैर को मोड़िए, एक जांघ के ऊपर रखिए, फिर दूसरे पैर को मोड़ के दूसरे जांघों के ऊपर रख लीजिए। आप देख सकते हैं कवल के फूल की तरह आपका दोनों पैर जांघों के ऊपर है। अगर ये अवस्था शुरू में आप प्राप्त नहीं कर पाए तो एक पैर से भी आप शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम अर्ध पद्मासन है। या तो दाएं वाले पैर को बाएं जांघ के ऊपर रखिए, या फिर बाएं वाले पैर को दाएं जांघ के ऊपर। इस तरीके से जैसे आप अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठते हैं, प्राकृतिक रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है, जिससे कि आपका वज्र नाड़ी एक्टिव हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ईड़ा और पिंगला बैलेंस होने लगता है, यानी चंद्र और सूर्य नाड़ी प्राकृतिक रूप से बैलेंस होने लगता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो छात्र चाहें तो इस अवस्था में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बीच बीच में आप अपने आसनों को चेंज कर लीजिए, कुछ वॉक कर लीजिए और वापस बैठिए। धीरे धीरे अभ्यास से आप अधिक समय के लिए इस आसन में बैठ सकते हैं, इस ध्यान के आसन में बैठ सकते हैं। ये एक मुख्य बैठने का आसन है। तो आइए अब हम कुछ आगे जो युवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है उस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आएंगे नौका आसन पे। तो नौका आसन जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, नाव के जैसा एक बोट होता है जिसको इंग्लिश में बोट बोलते हैं और हिंदी में नाव बोलते हैं। आपका शरीर का आकार एक नाव की तरह हो जाएगा और आपके शरीर का बैलेंस आपके पीठ के जो मिड भाग है कमर के पास वहाँ पर आएगा। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, और ये आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम के लिए बहुत ही लाभप्रद है, आपके कंसंट्रेशन के लिए और आपके कोर के स्टैमिना के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। तो इसके लिए सबसे पहले पीठ की बल लेट जाएंगे। पीठ की बल आहिस्ते से लेट जाइए। आप दोनों हाथों को जांघों के ऊपर आहिस्ते से रखिए। अपने ध्यान को अपने नाभि के आसपास यानी मणिपुर चक्र के एरिया में लाइए, और आपका सर और पैर ज़मीन से सेम हाइट ऊपर जाएगा। श्वास लेते हुए सेम हाइट और हाथों को बैलेंस करने के लिए सामने की तरफ रखिए। इस तरीके से आप कुछ देर तक रुकिए, अपने श्वास और अपनी अवस्था को होल्ड कीजिए, रोके रखिए। मन ही मन आप गिनती कर सकते हैं।
और फिर धीरे से नीचे। इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार कीजिए। शुरुआत में कम समय के लिए रुकिए, जैसे 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। अभ्यास होते होते आप इसमें ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो वापस एक बार नौकासन का अभ्यास। श्वास लेकर होल्ड कीजिए श्वास को और पोस्चर को, अवस्था को। फिर धीरे से नीचे और रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए आप शवासन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शवासन में दोनों पैरों में दूरी 1 से 1.5 फीट की, पंजे बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ बगल में, हथेलियां आकाश की तरफ, उंगलियां स्वतः मुड़ी हुई, नासाग्र नाभि एक रेखा में, ठुड्डी सीने की तरफ और आंखें सहजतापूर्वक बंद। ये है एक शिथिलीकरण का अभ्यास जिसका नाम शवासन है। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको रिलैक्सेशन करना हो। और योगाभ्यास के अंत में शवासन का अभ्यास ज़रूर करें, अपने शरीर को कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो अब हम पुनः उठकर बैठ जाते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप कोई भी अभ्यास करते हैं उसके पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करते हैं, आप कुछ वार्म अप ज़रूर करते हैं ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए अभ्यासों के लिए। तो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है नौकासन। ये आपके कोर को भी काफ़ी मजबूत बनाएगी, आपके मेटाबॉलिक रेट को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। आपकी जितनी भी ग्रंथि है उसको ये बैलेंस करता है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, उस सभी ग्लैंड्स को बैलेंस करता है। तो अगला अभ्यास जो कि हम बहुत ही, वो भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, वो है ताड़ासन। तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों पर अपने शरीर के भार को बराबर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास के पूर्व दोनों पैरों को बिल्कुल सटा लीजिए, हाथों को बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में छोड़ दीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे ही आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे, आपका पूरा शरीर शांत और स्थिर होने लगेगा। आपको प्रतीत होगा कि आपका शरीर दाएं बाएं डोल रहा है, यानी कि शरीर का भार दाएं पंजे पे और बाएं पंजों पे आ रहा है। इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से आंखों को खोलेंगे और सामने किसी बिंदु पर टिका लेंगे। अगर बिंदु ना हो तो बिंदु को इमेजिन कर लेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी दे देंगे। सामने बिंदु पर लगातार देखेंगे जब तक अभ्यास करेंगे। अभ्यास के पहले उंगलियों को आपस में फंसाइए, उंगलियों को, हथेली को नीचे की तरफ लेके जाइए। श्वास लेते हुए सर के ऊपर, यह प्रारंभिक स्थिति है, और श्वास लेते हुए अपने पंजे पे आएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे। श्वास लेते हुए शरीर को तानिए और कुछ क्षण तक रुके रहिए। आपके पूरे रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होगा। जितने भी जोड़ हैं शरीर के, उनमें एक खिंचाव होगा और आंतरिक रूप से आपका शरीर, जॉइंट्स रिलैक्स होगा। फिर श्वास छोड़ते पुनः प्रारंभिक स्थिति में। इसका हम 5 से 10 चरण आराम से कर सकते हैं। तो सभी लोग एक साथ अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पुनः ऊपर, अपनी क्षमता अनुसार श्वास लेते हुए शरीर को तानिए। दोनों भुजाएं कानों से सटे होंगे। लगातार सामने किसी बिंदु पर आपकी दृष्टि टिकी होगी। आप पूर्णतः पंजे पे आएंगे। शरीर में होने वाले स्पंदन
या किसी भी अन्य प्रकार के संवेदनाओं के प्रति सजग रहेंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को हम 5 चक्र करते हैं कम से कम। पुनः श्वास लेते हुए सभी लोग ऊपर। याद रखिए आपकी श्वास, सजगता और शरीर, ये 3 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर को तानिए अपनी क्षमता अनुसार। मन में ऐसा भाव लाइए कि आप अपने हथेलियों से छत को छूने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे शरीर में एक खिंचाव, आपका शरीर लंबा हो रहा है, ऐसी अनुभूति कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते नीचे। हाथ को धीरे से नीचे लेते आइए। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। इसको हम इंग्लिश में स्टैंडिंग शवासन भी कह सकते हैं। शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, आंखों को बंद कीजिए। अभ्यास के बाद जो भी अनुभूति होती है उसके प्रति सजग रहिए, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, शरीर में स्पंदन, हल्कापन, भारीपन आदि। तो ये अभ्यास था ताड़ासन। ये अभ्यास युवा वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। ये रिलैक्सेशन भी आपको करता है, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है। इससे आपकी बॉडी इंटरनल लेवल पर रिलैक्स होती है। हर एक सेल्स में, नर्व्स में एक खिंचाव होता है, वहाँ ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है, आपके रिब केज में एक्सपेंशन होता है, आंतरिक अंगों में भी ऊर्जा का स्राव अच्छे से होता है। हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंगों में एक अच्छा मसाज होता है और उसमें प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही अच्छे से होता है, जो कि आपके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। यह है ताड़ासन। और जो छोटे बच्चे भी हैं, जो 8 साल की उम्र से ऊपर के हैं, वो भी अभ्यास कर सकते हैं। और जिनकी हाइट कम है वो इस अभ्यास को करके अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं एक एज लिमिट तक। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो है तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन के अभ्यास को ही जब हम साइड बेंड करके करते हैं और पैरों में उचित दूरी होती है तो उसको हम तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं। सबसे पहले पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लें। मैक्सिमम 3 फीट तक आप जा सकते हैं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास को करें। दोनों पंजे एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हैं और इसमें भी उंगलियों को वापस फंसाएंगे। श्वास लेते हुए सबसे ऊपर तानेंगे। ताड़ासन का इफेक्ट लाएंगे। दोनों भुजाओं को कानों से सटाकर सबसे पहले ऊपर की तरफ तानेंगे और बिल्कुल ध्यानपूर्वक श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर धीरे धीरे झुकेंगे। याद रखिए ये साइड बेंडिंग है। दोनों हाथ कान से सटे होंगे। कुछ क्षण तक रुकेंगे। आप चाहें तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे। जब बाईं ओर जाएंगे तो दाईं ओर खिंचाव की अनुभूति कीजिए। अपने रीढ़ की हड्डी का अनुभव कीजिए और आंतरिक अंगों में जो दबाव, खिंचाव, तनाव हो रहा है उसके प्रति सजग रहिए। पुनः श्वास लेके सामने। ये हुआ एक चक्र। आप 3 से 5 चक्र शुरुआती दौर में कर सकते हैं। पुनः श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। अभ्यास सभी लोग साथ में कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके घुटने या कुल्हे के जोर पे अत्यधिक दबाव ना पड़े। आप सहज रहें। श्वास लेते पुनः सामने और पुनः श्वास छोड़ते बाईं ओर। जब आप अवस्था में रुकते हैं तो मानसिक गिनती का उपयोग कीजिए। अगर आप 5 सेकंड तक रुकते हैं तो मन में 1 से 5 या 5 से 1 तक गिनती कीजिए। मन को इंगेज कीजिए। पुनः श्वास लेते सामने। कभी भी आपको रुकना हो तो धीरे से अभ्यास को रोक सकते हैं जब चक्र समाप्त हो तब। जब हम एक चक्र, एक वृत्ति करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने 2 वृत्ति 2 राउंड्स किए। हम 3 राउंड्स और अभ्यास करेंगे। तो सब लोग वापस तैयार हो जाइए। जितने भी साथ में लोग जुड़े हैं तैयार हो जाइए। पैरों में उचित दूरी 2 से 2.5 फीट मैक्सिमम 3 फीट। उंगलियों को फंसाइए। श्वास लेते हुए शरीर को तानिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। अवस्था में रुकिए। मानसिक गिनती करते रहिए। शरीर में होने वाला खिंचाव या अन्य प्रकार के संवेदनाओं के प्रति सजग रहिए।
पुनः श्वास लेते सामने और श्वास छोड़ते बाएं। हाथ को तानिए, कानों से सटा हुआ है। श्वास सामान्य रूप से चल रही है। मानसिक गिनती आप कर रहे हैं। पुनः श्वास लेके सामने 2 चक्र और करेंगे। श्वास लेकर दाईं ओर। आप मन में काउंटिंग कह सकते हैं, जैसे ओम 5, ओम 4, ओम 3, ओम 2, ओम 1। पुनः श्वास लेते मध्य, श्वास छोड़ते बाईं ओर। ओम 5, ओम 4, ओम 3, ओम 2, ओम 1। पुनः सामने। चलिए 1 चक्र और करेंगे। इसमें हम लोग 10 सेकेंड से रुकेंगे। सभी लोग अभ्यास कीजिए अपनी क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। ओम 10, ओम 9, ओम 8, ओम 7, ओम 6, ओम 5, ओम 4, ओम 3, ओम 2, ओम 1। श्वास लेते हुए पुनः सामने। और जब हम गिनती करते हैं तो श्वास चलती रहती है प्राकृतिक रूप से। श्वास छोड़ते बाईं ओर। ओम 10, ओम 9, ओम 8, ओम 7, ओम 6, ओम 5, ओम 4, ओम 3, ओम 2, ओम 1। पुनः श्वास लेते सामने और धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। पैरों में दूरी कम और रिलैक्स हो जाइए स्टैंडिंग शवासन में। पैरों में दूरी, पंजे बाहर की ओर 45 डिग्री के एंगल पे, हथेलियां सामने की ओर सामान्य रूप से, आंखें सहजतापूर्वक बंद। पूरे शरीर में, मन में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति सजग रहिए। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। ये था तिर्यक ताड़ासन। अब अगला अभ्यास जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यास है, आपके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। हमारे स्पाइन का, मेरुदंड का लचीला होना काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। ये हमारा जीवन चक्र भी है एक तरीके से। तो अभी जो अभ्यास करेंगे इसमें पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करेंगे। साथ ही साथ हमारे आंतरिक अंगों में भी एक संकुचन होगा, एक ट्विस्टिंग इम्पैक्ट आएगा। आप कह सकते हैं कि आंतरिक अंगों में एक मसाज होगा, एक घुमाव होगा, जिसमें प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसके लिए पुनः पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। श्वास लेते हुए हाथों को उठाएंगे अपने शोल्डर्स लेवल पे। लोअर बॉडी को लॉक रखने का प्रयास करेंगे और दाईं ओर जाएंगे। दाएं हाथ को कमर पे रखेंगे, नाभि की तरफ आएगा और बाएं हाथ को दाएं कंधे पे और पीछे देखेंगे। फिर पुनः श्वास लेते हुए हाथ को सामने लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए विपरीत बाईं तरफ जाएंगे। बाएं हाथ को कमर पे और दाएं हाथ को कंधे पे और पीछे देखने का प्रयास। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्विस्ट, आपके टेलबोन से लेकर नेक तक। पुनः श्वास लेकर सामने, श्वास छोड़ते विपरीत, श्वास लेते सामने, श्वास छोड़ते विपरीत। एक बार अभ्यास को आप समझ जाएं तो थोड़ी गति बढ़ा सकते हैं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास के साथ अभ्यास महत्वपूर्ण है। श्वासों के साथ अभ्यास, अभ्यास के प्रति एक समर्पण, एक ध्यान। आप इसको 10 से 20 चक्र शुरुआती दौर में ईजिली कर सकते हैं। और जब आप अभ्यास लंबे समय तक करेंगे तो अभ्यास की जो वृत्ति है, राउंड से उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस बार सामने आइए, रुक जाइए, पुनः पैरों में दूरी कम और रिलैक्स हो जाइए। शरीर में उत्पन्न किसी भी प्रकार की संवेदनाओं के प्रति सजग रहिए। चाहे आपका शरीर गर्म हो रहा है, हल्कापन, भारीपन, कंपन, अन्य संवेदनाओं के प्रति सजग रहिए।
रिलैक्स हो जाइए। कभी भी आपकी इच्छा हो आप बीच में शवासन में जाकर रिलैक्स कर सकते हैं, आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, या आप कुछ देर के लिए चेयर पे या योगा मैट पे बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अभ्यास को लगातार करें, अपनी क्षमता अनुसार हर लोग अभ्यास को करेंगे। अभ्यास के लिए कुछ नियम तो आपको पता है कि खाली पेट होना चाहिए, कपड़े ढीले होने चाहिए, और अगर वो ब्रीदेबल हैं, कॉटन के हैं तो बहुत अच्छा। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें तो अच्छा है हमारे लिए। तो अगला एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका नाम है त्रिकोण आसन। जैसा नाम में ही निहित है, त्रिकोण यानी 3 कोण, यानी ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको ट्रायंगल पोज बोलते हैं। इसके भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, प्रकारांतर हैं। हम अभी एक वेरिएशन सीखेंगे। इसके लिए भी पैरों में उचित दूरी, मैक्सिमम 3 फीट की दूरी आप कर सकते हैं। श्वास लेकर हाथ को फैलाइए और दाएं पंजे को दाईं ओर पहले करेंगे, तो दाएं पंजे को 90 डिग्री शिफ्ट कीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर शिफ्ट कीजिए, यानी कि कमर को लॉक रखिए, दाईं ओर शिफ्ट कीजिए और नीचे झुकिए। हाथ को अपने पंजे पे जहाँ तक पहुँच पाता है रखिए, या तो ज़मीन पर रख सकते हैं कलाइयों के सहारे, पंजे के दाएं या बाएं कहीं भी आप रख सकते हैं। और ऊपर वाले हाथ के मिडिल फिंगर को देखिए। अगर आपके जांघों में हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव ज़्यादा महसूस हो, अनुभव हो, तो आप घुटने को थोड़ा मोड़ सकते हैं। घुटने का हमेशा ध्यान रखेंगे और ऊपर वाली उंगली को लगातार देखते रहिए। आपके साइड में खिंचाव हो रहा है, इसके प्रति भी सजग रहिए। दोनों हथेलियाँ, दोनों हाथ एक लाइन में, श्वास सामान्य चल रही है। कुछ क्षणों तक इसमें रुकेंगे, पुनः श्वास लेते हुए सामने आएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वासों का विशेष ध्यान देना है। यह मुद्राओं के साथ, शारीरिक अभ्यास के साथ काफ़ी महत्व है आपके श्वास का। अब दूसरे तरफ से अभ्यास करेंगे। पुनः श्वास लेकर हाथ ऊपर, बाईं तरफ जाना है तो बाएं पंजे को 90 डिग्री मोड़ लीजिए, बाएं की तरफ शिफ्ट कीजिए और श्वास छोड़ते नीचे। याद रखिए, जब भी हम किसी अवस्था में रुकते हैं तो श्वास को नहीं रोकते हैं जब तक विशेष बताया ना जाए। जो सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से श्वास चल रही है उसको चलने दीजिए। जैसा पहले बताया, घुटनों की मोड़ने की आवश्यकता है, घुटने को मोड़ लीजिए, अन्यथा सीधे रखिए। पुनः श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते। ये हुआ एक चक्र। तो इसका भी हम कम से कम 2 चक्र और करेंगे। तो अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। कभी भी किसी को रेस्ट करना हो, रिलैक्स करना हो, आप शवासन में जा सकते हैं या अपनी जगह खड़े होकर भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो त्रिकोण आसन के लिए वापस पैरों में दूरी, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, ऊपर वाले हाथ के मिडिल फिंगर को देखिए। इस अवस्था में रुके रहिए। मन में काउंटिंग करते रहिए, कम से कम 5 सेकंड जरूर रुकिए। फिर पुनः श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। दूसरी ओर श्वास लीजिए, शिफ्ट कीजिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। दोनों भुजाएं एक रेखा में है, एक लाइन में है। अपने जांघों की मांसपेशियों का, घुटने का विशेष ध्यान रखिए। पुनः श्वास लेते सामने, श्वास छोड़ते। ये हुआ हमारा दूसरा चक्र। हम 3, 5, 7, 10 अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआती दौर में 3 से 5 ही चक्र करेंगे, फिर विशेष हम आगे इसमें ज़्यादा चक्र वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए एक चक्र और करते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, हाथों को शोल्डर्स लेवल, दाएं पंजे को 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे, 90 डिग्री। नाउ शिफ्ट योर बॉडी एंड डाउन। दोनों हाथ एक सीध में। पुनः श्वास लेते हुए
ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। इस चक्र को कंप्लीट कीजिए लेफ्ट की तरफ से बाएं की ओर से। श्वास लीजिए, हथेलियों को ऊपर, हाथों को, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, ट्रायंगल पोज। ये आपके वेट लॉस में भी काफ़ी लाभदायक है, आपके स्पाइन, आपके मेटाबॉलिक रेट के लिए, आपके कोर स्ट्रेंथनिंग और लो बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। श्वास लेकर ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे। पुनः रिलैक्स हो जाइए, स्टैंडिंग शवासन में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। बहुत अच्छे। तो ये था ट्रायंगल पोज, हिंदी में त्रिकोण आसन। इस अभ्यास को भी आप जितने भी युवा हैं अपने दैनिक जीवन में लाइए, अपने योगाभ्यास में लाइए, शामिल कीजिए और इसका लाभ उठाइए। एक और अभ्यास है जो कि आपके एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पहले दोनों पैरों को नज़दीक ले आइए, वापस अपने शरीर को संतुलित कीजिए, बंद आँखों से सम अवस्था में खड़े हो जाइए, न्यूट्रल पोस्चर में। पुनः सामने आँखों को खोलिए, किसी बिंदु पर देखिए, अगर बिंदु ना हो तो इमेजिन कीजिए। उसके बाद हमें सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ना है। उसके लिए अपने बॉडी वेट को लेफ्ट पैर पे शिफ्ट करेंगे, अपने बाएं पैर पे बॉडी वेट को शिफ्ट कीजिए और दाएं पैर को उठाइए और अपने जांघों के अंदर सटाइए। इसके लिए आप अपने हाथों की भी मदद ले सकते हैं और फिर दोनों हाथ को या तो सामने प्रणाम में लाइए और ऊपर की तरफ ले जाइए और इस अवस्था में कुछ क्षण तक रुकिए। लगातार बिंदु पर देखते रहिए और फिर धीरे से हाथों को नीचे और पैरों को नीचे लाइए। ये हुआ दाएं पैर से, फिर इसी को हम बाएं पैर से करेंगे, तब हमारा एक चक्र पूरा होगा। जितने देर तक आप आसानी से रह सकते हैं रहिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। अभ्यास के लिए एक और चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप जिस सरफेस पे खड़े होते हैं वो अगर बहुत ही फ्लफ़ी है या बहुत ही दबता है तो आपको ये करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपकी योगा मैट या दरी थोड़ी अच्छी क्वालिटी और थोड़ी टाइट होनी चाहिए, या आप किसी प्लेन सरफेस पे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन योगा अभ्यास हमेशा किसी योगा मैट, दरी या किसी इंसुलेटर पे ही करना चाहिए। तो अब अपने बाएं पैर से करेंगे। ध्यान को दाएं पैर पे शिफ्ट कीजिए और बाएं पैर को मोड़िए, लगातार सामने किसी बिंदु पर देखिए और हाथों को प्रणाम मुद्रा ऊपर की तरफ लाइए। इस अवस्था में आसानी से जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए, लगातार बिंदु पर देखिए। यह आपके कंसंट्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, सेंसरी मोटर नर्व्स के लिए। फिर धीरे से हाथ को नीचे और पैरों को। ये हुआ हमारा एक चक्र। इस अभ्यास को भी आप 1, 2, 3, 5 चक्र शुरुआत में कर सकते हैं। शुरुआत में आप कम देर तक बैलेंस कर पाएंगे। अभ्यास से आपकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी पकड़ आपके शरीर पे ज़्यादा होगा, आपका बैलेंस ज़्यादा बनेगा। ये आपके पढ़ाई में भी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अब हम आगे के और भी अभ्यास देखेंगे, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जो है द्विकोण आसन। जैसे हमने त्रिकोण आसन किया उसी तरीके से है द्विकोण आसन। ये आपके बैक के लिए, पूरे स्पाइनल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। ये आपके लोअर बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। आपके थाइज़, हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है, जो काफ मसल्स है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। कुछ बातों का और भी हमेशा ध्यान देना है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है या आपको डॉक्टर ने या किसी स्पेशलिस्ट ने किसी विशेष अवस्था में जाने से मना किया है, चाहे वो आपके सर्वाइकल के कारण हो, आपके बैक इशू के कारण हो या किसी स्पेशल कंडीशन हो, तो आप ज़रूर किसी योगा एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर के निर्देश में ही किसी भी अभ्यास को करें।
अभ्यास करने के पूर्व अपने डॉक्टरी सलाह, चिकित्सक की सलाह को ज़रूर एक बार ले लें। तो द्विकोण आसन के लिए सबसे पहले मैं साइड एंगल पोज आपको दिखाता हूँ। वापस न्यूट्रल स्थिति में, सम स्थिति में खड़े हो जाइए। पैरों को नज़दीक रखिए, 2 से 3 इंच की दूरी रख सकते हैं। कुछ लोग पैरों में दूरी अपने कंधे की जितनी भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए सबसे पहले हाथ को ऊपर की ओर उठाइए। ताड़ासन का एलिमेंट अपने आप में लाइए। ताड़ासन की तरह बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए और पीठ को सीधी रखते हुए निचली पीठ को प्रेस कीजिए और आगे की तरफ झुकिए। और आप देखेंगे ये हुआ समकोणासन। वापिस श्वास लेकर ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे। ये हुआ समकोणासन। और द्विकोण करने के लिए हाथों को पीछे लेके जाइए। श्वास लेते हुए हाथों को खींचिए, सीना थोड़ा बाहर आएगा, कंधे थोड़े पीछे जाएंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए और हाथों को उठाइए। ये हुआ द्विकोणासन। आप देख सकते हैं इसमें 2 एंगल फॉर्म हो रहा है, एक आपके हाथों से पीठ पे और आपका पीठ और पैर के बीच में 2 90 डिग्री एंगल्स ऑलमोस्ट। इस अवस्था में कुछ क्षण तक रुकेंगे। श्वास सामान्य चल रही हो। अगर ज़रूरत हो तो आप अपने घुटने को थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं, अन्यथा सीधे रखेंगे और धीरे से श्वास लेकर सामने आएंगे और हाथों को रिलैक्स। ये हुआ द्विकोणासन, जो कि समकोणासन के बाद हमने किया। आप लगातार या डायरेक्ट भी द्विकोणासन कर सकते हैं या समकोणासन के बाद भी कर सकते हैं। तो हम 2 चक्र और करेंगे द्विकोणासन का। तो तैयार हो जाइए। दोनों पैरों में उचित दूरी है या थोड़ी दूरी कम भी रख सकते हैं। वापस हाथों को पीछे लेकर जाइए, उंगलियों को आपस में फंसाकर श्वास लीजिए, कंधे पीछे, सीना बाहर, श्वास छोड़ते हुए झुकिए, पीठ सीधी, हाथ ऊपर। कुछ क्षणों तक रुकिए। अभ्यास के प्रति सजग रहिए। श्वास चल रही है। पुनः श्वास लेते ऊपर एंड रिलैक्स हो जाइए। ये हमारा द्विकोणासन है। इसको भी आप 3-5 चक्र शुरुआत में कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकंड्स अवस्था में रुकिए। श्वास सामान्य रहेगी जब हमारी अवस्था एक जगह बनी हुई है। तो ये हुआ हमारा द्विकोणासन। ये भी हमारे स्पाइनल हेल्थ के लिए, लो बैक के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। ये आपके ओवरऑल बॉडी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। तो हम आगे चल के और भी अभ्यास को जानेंगे। जो अगला अभ्यास है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करेंगे। इसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और अपने घुटने के बल जाकर भी कर सकते हैं। तो हम सरल उष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए वापस आप खड़े होकर करना चाहें तो दोनों पैरों में उचित दूरी, कंधे की जितनी दूरी। आप इसको अपने हाथों को आप देख सकते हैं अपने कमर पे इस तरीके से रखिए। इस तरीके से भी आप अपने कमर पे हाथों को रख सकते हैं या फिर उंगलियों को, अंगूठे को और बाकी उंगलियों को फैलाकर इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए सभी लोग। विशेष ध्यान देंगे जिनको माइग्रेन की समस्या है या चक्कर आने की समस्या है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी लोग सामान्य रूप से कर सकते हैं जितने युवा हैं। हाथों को पीछे रखिए, आंखों को खुला रखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे बेंड होइए, हिप को आगे पुश कीजिए, चेस्ट को एक्सपैंड होने दीजिए। अपनी क्षमता अनुसार झुकिए और रुके रहिए। अभ्यास के प्रति सजग रहिए। फिर धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर और रिलैक्स। अगर किसी को थोड़ी चक्कर आती है तो आप कुछ क्षणों के लिए इस तरीके से हाथों को रख सकते हैं ताकि आप तुरंत रिलैक्स हो जाए। तो इस अभ्यास में हम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे, आसपास नुकीली चीज़ ना हो और बैलेंस बिल्कुल बनाकर रखना है। किसी को भी बैलेंस लूज
नहीं करना है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और आराम से करेंगे। एक चक्र और करते हैं इस अभ्यास का। पैरों के बीच में उचित दूरी, हाथ अपनी सुविधा अनुसार रखिए कमर के पास। श्वास लेते हुए बेंड कीजिए, फिर पुनः सामने, रिलैक्स। बिल्कुल आसान से अभ्यास को करेंगे, सहज रूप से करेंगे। तो ये हुआ हमारा ऊष्ट्रासन। अब हम पुनः अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएंगे। उसके पहले शवासन में कुछ देर तक लेट जाएंगे। सभी लोग कुछ देर शिथिल होने के लिए शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे, शवासन। तो शवासन में सभी लोग आ जाइए, पीठ की बल लेट जाइए। सभी लोग अपने पीठ की बल लेट जाइए। अपने पंजे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों हाथ बगल में, हथेलियां आकाश की तरफ, उंगलियां स्वतः मुड़ी हुई, नासाग्र नाभि एक रेखा में, ठुड्डी सीने की तरफ ताकि गर्दन रिलैक्स्ड हो और आंखें सहजतापूर्वक बंद। बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। अपने श्वसन क्रिया के प्रति सजग रहिए। अपने हृदय की गति के प्रति सजग रहिए। मन, मस्तिष्क, आंतरिक अंगों पे जो सकारात्मक असर हुआ है, उन सभी प्रकार के अनुभवों के प्रति सजग रहिए। अभ्यास के प्रति सजगता। अब सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और घूमकर अपने पेट की बल आ जाइए। दाएं बाईं ओर से घूम जाइए और अपनी पेट की बल आ जाइए। और हम एक और अभ्यास जो कि शिथिलीकरण का ही है, जिसको हम अद्वासन बोलते हैं, उसमें आ जाएंगे, जो कि शवासन का रिवर्स पोस्चर है। उसके लिए हाथों को सामने फैला लीजिए, माथे को ज़मीन पे रखिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस अवस्था में भी आप रुके रहेंगे। आप चाहें तो अपने गर्दन को दायां बाएं भी कर सकते हैं। अपने पेट और योगा मैट के बीच जो वार्तालाप हो रही है, उसके प्रति सजग रहिए। अब जो अगला अभ्यास है, जो कि हमारे वापस स्पाइन के लिए और हमारे पूरे रिब केज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, वो करेंगे, जो कि है भुजंगासन। तो अभी हम लोग भुजंगासन करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों को अपने सीने के पास मिलाइए और माथे को ज़मीन से लगाइए। एड़ी को भी सटा लीजिए। दोनों हाथ को बगल में रखिए। श्वास लेते हुए सामने से उठना है और अपनी नाभि तक शरीर को उठाइए और ऊपर की ओर देखिए। जितना आप आसानी से पीछे झुक सकते हैं, झुकने का प्रयास कीजिए। अपने लोअर बैक का ध्यान कीजिए। यह आपके स्पाइनल मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। युवा वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। कुछ क्षण इसी में रुकेंगे। तो आइए इस अभ्यास का 3 चक्र करते हैं। अपनी क्षमता अनुसार वापिस श्वास लेते हुए ऊपर आइए
जहाँ तक नाभि लगभग सटी हो ज़मीन से, योगा मैट से ऊपर की तरफ देखिए, सीना बाहर, कंधे पीछे। अपनी निचली पीठ का ध्यान कीजिए, स्पाइनल कॉर्ड का, शरीर में जो खिंचाव हो रहा है, घुमाव हो रहा है, उसके प्रति सजगता। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक चक्र और करेंगे। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर आइए, खिंचाव के प्रति सजग रहिए। कुछ क्षणों तक इसी अभ्यास में रुके रहिए। इसी अवस्था में पुनः श्वास छोड़ते नीचे, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों हाथों को मिलाइए, गर्दन को दाएं या बाएं, पैरों में उचित दूरी, और रिलैक्स हो जाइए। आंखों को बंद कर लिए कुछ क्षणों के लिए। कुछ क्षणों के लिए आंखों को बंद कर लीजिए और शरीर में होने वाले कंपन या अन्य प्रकार की संवेदनाओं के प्रति सजग रहिए। अभ्यास के प्रति सजग रहेंगे। आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर शांत और शिथिल हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब पुनः धीरे से अपनी जगह उठकर बैठ जाएंगे। तो हमने बहुत सारे अभ्यास को सीखा और जाना, जो कि युवा वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। और भी कई सारे अभ्यास हैं जिसको आप अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्यशैली में और भी गुणवत्ता ला सकते हैं। अपने पढ़ाई में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सभी का आधार है। आपका शारीरिक, मानसिक और जितने भी प्रकार के स्वास्थ्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके जीवन को दशा और दिशा देने के लिए। नित्य योगाभ्यास से आपका जो पूरा शरीर है, जो पूरा मन है, वो बिल्कुल स्वस्थ होता है। इसलिए योगाभ्यास सभी को करना चाहिए। और योगाभ्यास को केवल अपने क्लासरूम या अपने किसी योगा स्टूडियो में सीमित ना रखते हुए अपने जीवन को एक योगमय बनाना है। अपने जीवन शैली को सकारात्मक रूप से बदलना है। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना है, जिससे कि हमारा जीवन बदलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो हमने कई आसनों को जाना और अब हम कुछ प्राणायाम को जानेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके प्राण के आयाम को बढ़ाने के लिए। अगर हम इसे आम भाषा में बोले तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, बाकी सारी सिस्टमों को भी दुरुस्त करने के लिए। क्योंकि हम अगर जितने अच्छे से ऑक्सीजन को लेंगे, उतने अच्छे से हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, स्वास्थ्य वर्धन होगा। तो जानेंगे एक बहुत ही सरल सा प्राणायाम जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कहते हैं। इस अभ्यास को करने के पूर्व किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। आप चाहें तो चेयर पे भी बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें हम अपने दाएं हाथ से विशेषकर एक विशेष मुद्रा बनाते हैं, जिसको हम लोग नासाग्र मुद्रा बोलते हैं। आपकी पहली और दूसरी उंगली आपके भ्रू मध्य पे होती है और अंगूठे और रिंग फिंगर से अपने दाईं नासिका छिद्र और बाईं नासिका छिद्र को खोलते हैं और
बंद करते हैं। तो दोनों उंगलियों को भ्रूमध्य पे रखिए। इस अभ्यास को करने के पूर्व नासाग्र मुद्रा लगा लीजिए। अपने बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेते हुए अभ्यास को शुरू कीजिए। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद कीजिए और दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़िए। पुनः दाएं नासिका छिद्र से श्वास लीजिए और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़िए। ये हुआ एक चक्र। कुछ विशेष बातें और हैं। अगर हम श्वास लेने का समय और श्वास छोड़ने का समय बराबर कर दें तो काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में अगर आपको काउंटिंग नहीं समझ में आए, अगर आप श्वास लेने और छोड़ने का समय बराबर नहीं कर पाएँ, तो जितनी लंबी गहरी आप श्वास ले सकते हैं बिना किसी अवरोध, बिना किसी दिक्कत के, उतनी आप लीजिए और उतनी ही आप छोड़िए। एक अनुमान के तौर पर जब आप कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इसके प्रति आप familiar हो जाएं, तब इस अभ्यास के साथ आप काउंटिंग को जोड़ सकते हैं। श्वास लेंगे तो उच्चारण करेंगे ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, और जब श्वास छोड़ेंगे तो उसके उल्टी गिनती को ओम 5, ओम 4, ओम 3, ओम 2, ओम 1। आप चाहें तो किसी और तरीके की गिनती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है कि जो श्वास लेने की और छोड़ने की जो समय है वो बराबर हो। तो चलिए हम लोग इसको 10 राउंड सभी लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। बाएं हाथ को किसी मुद्रा में रखिए, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा लगाइए। शुरुआत कीजिए। बाएं नासिका छिद्र से श्वास लीजिए और दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़िए अपनी क्षमतानुसार। पुनः बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। आप लोग सभी लोग अभ्यास करते रहिए। आंखों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को श्वासों पर टिकाइए। श्वास किस तरीके से अंदर जाती है, उसके स्पर्श, नासिका छिद्रों में उसके स्पर्श, उसके तापमान के प्रति भी सजग रहिए। अभ्यास को पूरे तन्मयता के साथ करेंगे, ध्यान पूर्वक अभ्यास को करेंगे। हमारा जो प्राण है वो श्वासों के माध्यम से उसकी जो आयाम है, उसकी दूरी है, वो शरीर में बढ़ती है। प्राण के आयाम को तो जिनका बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को समाप्त कीजिए। तो आज के लिए इतने अभ्यास, और फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। मैं सभी जुड़े हुए अपने छात्रों को और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अंतिम में हम लोग 3 बार ओम और ओम शांति से खत्म करेंगे। ओम के लिए सभी लोग अपने ध्यान को भ्रूमध्य पे लाइए, आँखों को बंद कीजिए। वहाँ एक चमकती दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए। 3 बार ओमकार, तत्पश्चात ओम शांति का अभ्यास करेंगे। ओमकार हेतु गहरी लंबी श्वास लीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी को विशेष आभार, धन्यवाद।